नमस्कार, मैं शैलेश तड़वी, DCM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज विरमगांव से। मेरे साथ है विद्वान मित्र रामशंकर पुजारी। आज इस अनुसंधान कार्यक्रम में हिंदी विषय में निर्गुण भक्ति में कबीर का महत्व क्या है। निर्गुण भक्ति, यदि हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम नज़र करते हैं तो पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में जो काल विभाजन किया है उसमें 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल को दिया हुआ है। उन्होंने जो नामकरण किया है उस नामकरण को सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। शुक्ल जी ने जिन विषय पर या भक्ति काल को लेकर जो मत दिए हैं उसमें उन्होंने यह माना है कि भक्ति की शुरुआत कहीं ना कहीं इस्लाम के आक्रमण के बाद उत्तर भारत की प्रजा जो घोर निराशा में आ गई थी और उस निराशा से निकलने के लिए उन्होंने भगवान की शरण ली। लेकिन हम देखते हैं कि इस मत को आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक में इस बात को नकारा। उन्होंने यह खोजने का प्रयास किया, सिद्ध और नाथ साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया और वैष्णव भक्ति की परंपरा को ढूंढ निकाला। उसके स्रोत कहाँ थे, उस बात को उन्होंने खोजा। इससे यह एक बात स्पष्ट रूप से नज़र आती है कि भक्ति की शुरुआत किस रूप में और किस ढंग से हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ परंपरा का विकास कबीर के काव्य में देखा और कबीर के काव्य पर नज़र करते हैं तब हम पाते हैं कि हिंदू धर्म अन्य धर्मों के साथ मिलकर एक विशिष्ट परंपरा, एक विशिष्ट लय में नज़र आता है। चाहे वह हिंदू धर्म के साथ ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो। हिंदू धर्म में भी अनेक संप्रदाय हम देख सकते हैं। उन संप्रदायों का मिला जुला एक रूप हमें इस काल में दिखाई देता है। हम यह भी देखते हैं कि आगे चलकर जिन निर्गुणवाद की बात रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में बताई है, उस दौरान हम यह देखते हैं कि साहित्य की इस परंपरा में उन्होंने भक्ति के जो दो रूप दिखाए, एक निर्गुण और एक सगुण। और निर्गुण में उन्होंने कबीर के जिस काव्य पर प्रभाव दिखाया वो कहीं ना कहीं उपनिषदों का एक प्रभाव है और एक शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है। इसी दर्शन को उन्होंने आगे चलाया है। भक्ति काल में हम देखते हैं कि एक सगुण परंपरा, एक निर्गुण परंपरा, इन परंपराओं में भी जो संत हुए, जो कवि हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं अवतारवाद को बढ़ावा दिया, अवतारवाद की पूजा की। निर्गुण में जहाँ उन्होंने इस एकेश्वरवाद की बात कही, इन तमाम बातों को कबीर की कविताओं में हम देख सकते हैं। मेरे साथी मित्र रामशंकर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कबीर के इस काव्य परंपरा पर अपने विचार। धन्यवाद। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की जो दो धाराएं दिखाईं, उन धाराओं में निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर को स्थापित किया। निर्गुण भक्ति क्या है ये आपने बताया। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा वह ईश्वर प्राप्ति जो है सरलता से संभव हो सकती है। कबीर संत थे,
और वे जितने बड़े संत थे उतने ही बड़े समाज सुधारक थे। भक्त, समाज सुधारक और एक कवि, ये तीन रूप जो हैं कबीर की कविताओं में हम पाते हैं। और इन तीनों रूपों का सम्यक एक अध्ययन ये स्लाइडों के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे और बीच बीच में जहाँ भी संभव होगा उनके विषय में हम कुछ चर्चाएं भी करेंगे। तो कबीर भक्ति का उदय, जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि रामचंद्र शुक्ल कुछ और मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और मानते हैं, लेकिन ये सही है कि शुक्ल जी जो हैं उनका मत स्वीकार नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम के आक्रमण को भक्ति का उदय मानते हैं तो ये सोचना होगा कि जिस समय उत्तर भारत में इस्लाम का आक्रमण हो रहा था और उससे कहीं पहले दक्षिण भारत में भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही थी। कबीर ने भी इसे स्वीकार किया है। भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। यानी दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी, ऐसे संतों की भक्ति धारा जो है वो प्रकट हो रही थी। और आइए इसी चीज़ को अब स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। आज का जो विषय है वो है कबीर केंद्रित निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। कबीर की प्रमुख रचना बीजक है। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता को आलोकित किया। हिंदी साहित्य और हिंदू समाज में कबीर नवीन जागरण के युग के अग्रदूत माने जाते हैं। आज कबीर जनता के हृदय में व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीक रूप में स्थापित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह माना है कि भगवान बुद्ध के बाद उत्तर भारत के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में नवीन चेतना का स्वर फूंकने वालों में शंकराचार्य के बाद कबीर सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने संत काव्य का प्रणयन किया, उसे पूर्णता को पहुंचाया और एक ऐसी विचारधारा की स्थापना की जिससे अनेक शताब्दियों के उपरांत गांधी जैसा युग पुरुष भी प्रभावित हुआ। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहें कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सागे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। युगांतर युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता में उनमें विद्यमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कलाकार किसी साहित्य क्षेत्र में नहीं पाया गया। वह किन किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशांत वन भूमि के वातावरण में जाता है, ये सब स्वतंत्रता के साधन ऐसे हैं कि कोई उसकी नकल नहीं कर सकता। अपना विचित्र शब्द जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, अपना निर्भय आलाप, अपने भावपूर्ण पर बेढंगे चित्र सभी उसके व्यक्तित्व से ओतप्रोत थे। अगर कहा जाए कि कला के क्षेत्र में कबीर ने जैसा भी लिखा, जो कुछ भी किया, जो भी शैली या कला के जितने भी उन्होंने मापदंड अपनाए, वे उनके स्वतंत्र थे, किसी की नकल नहीं थे। ऐसा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी स्वीकार किया है। कबीर के जन्म के बारे में अगर देखें तो कबीर का जन्म काशी में संवत 1455 में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और जिसने लोक लज्जा के भय से शिशु कबीर को लहरे तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था और उस छोड़े हुए शिशु को
नीरू नामक संतानहीन जुलाहे ने भगवान का वरदान समझा और अपनी पत्नी नीमा को उसे पालने के लिए सौंप दिया। इस विषय में कबीर ने एक दोहा भी लिखा है कि 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ ठये, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भये। कबीर का जन्म जो है एक धनहीन परिवार में पालन पोषण हुआ और जिसके कारण वे विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि उस समय शिक्षा का अधिकार केवल धनवानों और कुलीनों को ही प्राप्त था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि विद्या न पढ़ो वाद नहीं जानो, और मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी अपने अशिक्षित होने की बात कबीर स्वीकार करते हैं। और ये भी एक जनश्रुति है कबीर के विषय में कि उनका विवाह लोई नामक एक स्त्री के साथ हुआ था। कबीर की संतान के रूप में भी एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली को जाना जाता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुश्रुत थे। बचपन से ही साधु संतों, पीरों और फकीरों के साथ घूमते रहे और बहुत सा ज्ञान प्राप्त करते रहे। कबीर न हिंदू थे न मुसलमान, परंतु जो भी हो वे निम्न जाति के साथ कर्म से जुड़े हुए थे, यह बात हमें माननी पड़ेगी। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम काल में कबीर जानबूझकर काशी से मगहर चले गए थे, क्योंकि उस समय हिंदुओं का विश्वास था कि मगहर में मरने से मुक्ति नहीं होती। कबीर ने इस अंधविश्वास को मानने से इनकार कर दिया। उनके विचार से तो अणु परमाणु सर्वत्र में राम ही बसता है, फिर एक स्थान पवित्र और दूसरा स्थान अपवित्र कैसे हो सकता है? और फिर काशी में मरने से ही अगर मुक्ति मिलती है तो इसमें राम की क्या बड़ाई हो सकती है? जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोर। और कबीर ने संवत 1575 में मगहर में अपनी प्राण त्याग दिए। अब अगर कबीर की रचनाओं पर एक नज़र डालें तो कबीर की मुख्य रचना बीजक है, और यह बीजक जो है 3 भागों में बटी हुई है, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी चौपाइयों में है, शबद गीतों में है तथा साखी दोहों में है। रामायणी में लगभग 6 लाख चौपाइयों की संख्या मिलती है, ऐसा विद्वानों का मत है। और कबीर अपनी रचनाओं में ईश्वर संबंधी मतांतर, अंधविश्वास आदि पर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी विचारों का सार तत्व लेकर व्यर्थ को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा भी है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीर का जो समग्र रचना क्षेत्र है, रचना जगत है, उसमें कबीर के 3 व्यक्तित्व हमें दिखाई देते हैं। एक कवि रूप, दूसरा एक भक्त रूप, और तीसरा जो प्रमुख है वह है समाज सुधारक रूप। कबीर की दार्शनिक भावना पर यदि एक नज़र डालें, शैलेश जी ने पहले ही परिचय दे दिया था कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित रहे कबीर। तो ये भी है कि कबीर कभी दार्शनिक बनने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनकी अध्यात्म प्रियता ने उन्हें दार्शनिक बना दिया। उन्होंने सत्य का पूर्ण अनुभव किया था। कबीर का रुझान अद्वैत वर्ग की ओर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर उन्हें विशिष्टाद्वैतवादियों का भक्ति भाव पूर्ण रूप से मान्य है। उनका अद्वैतवाद थोड़ा बहुत सूफियों से भी प्रभावित है। ईश्वर एक है इस संबंध में। कबीर का अद्वैतवाद विभिन्न मतों से प्रभावित होने के कारण नवीन और मौलिक तथा शंकर के मत के अधिक साम्य रखने के कारण अत्यंत प्राचीन भी हो जाता है। हिंदी साहित्य में इस प्रकार का दर्शन संबंधी मौलिक सिद्धांत संभवतः कोई कवि आज तक प्रस्तुत नहीं कर सका है जिस प्रकार का कबीर। कबीर ने अपने मंतव्य और विचार भी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कबीर के दर्शन का केंद्रीय भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, उसी से मुक्ति मिल सकती है। अद्वैत वेदांत का कबीर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है ईश्वर की व्याप्ति के विषय में
कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तत्व कहो यह ज्ञानी। जगत के अणु अणु में कबीर उसी निराकार को व्याप्त मानकर भक्ति एवं ज्ञान के प्रचार प्रसार में प्रवृत्त रहे। खलिक खलक, खलक में खालिक, सब घट रहो समाई। उन्होंने आत्म तत्व को परम तत्व से पृथक नहीं किया, स्वीकार किया। यह तत्व वह तत्व एक है। कबीर का मत है कि अक्षय पुरुष से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डार, तीन देव शाखा भये, पात भया संसार। अल्लाह और अलख को एक मानते हुए उन्होंने कहा कि अलह अलख निरंजन देव, के ही विधि करो तुम्हारी सेव। अद्वैत के ऊंचे आकाश में पहुंचकर उन्हें मनुष्य मनुष्य के बीच का भेदभाव मिथ्या प्रतीत होने लगा। अलह एक नूर उपजाया, ताकि कैसी निंदा, ता नूर से सब जग किया, कौन भला कौन मंदा। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निर्गुण भक्ति की जो विशेषता है वह यह है। कबीर ने भी यही स्वीकार किया कि उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाए। लेकिन यह ज्ञान मिलता कैसे है? ये ज्ञान देता कौन है? इसके विषय में वो कहते हैं कि गुरु जब उस ईश्वर के विषय में साधक को ज्ञान देता है, उसका पता देता है, तब साधक के मन में उस ईश्वर से मिलने की प्रेरणा जगती है, उससे मिलने के वो बेचैन हो उठता है। इसीलिए वो गुरु के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। विद्वानों के मतानुसार रामानंद को कबीर का गुरु माना जाता है। कहते हैं कि आचार्य रामानंद ने कबीर को शिष्य बनाना अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे ऊंची जाति